सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। जिस बात का डर था, जिस बात के संकेत थे, वो फाइनली हो चुका है। बहुत से बच्चे ये कह रहे थे कि सर इस बार सीयूटी पीजी के जो एग्जाम्स हैं वो तो लेट होंगे क्योंकि नेट के एग्जाम्स लेट हो रहे हैं, प्लस पीएचडी के एडमिशन्स लेट हैं, सारे कॉलेजेस लेट चल रहे हैं शेड्यूल में, तो एग्जाम भी लेट में होंगे। मेरा सिर्फ एक जवाब था कि ये एनटीए है, ये कुछ भी कर सकता है। और एनटीए ने वो कुछ भी कर दिया है। आपके एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही आपके एग्जाम्स हो रहे हैं और मार्च के महीने में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो लोग सीयूटी पीजी के थ्रू एमपीएड के कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं इस साल, या फिर बीपीएड 2 ईयर में करना चाह रहे हैं। ध्यान रखना ही बीपीएड 4 ईयर्स के लिए नहीं है। एलएनआईपी के बीपीएड और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट के हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए वीडियो नहीं है। जो लोग मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन में अप्लाई कर रहे हैं, जिनका कोड है सीओक्यू पी 18 सब्जेक्ट का, और जो लोग बीपीएड 2 ईयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन वाले में कर रहे हैं, जिसका कोड है सीओक्यू पी 11 जनरल सब्जेक्ट का, उन लोगों के लिए वीडियो है। इसमें मैं एमपीएड की बात करूंगा और एक दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा डेडिकेटेड 2 ईयर्स बीपीएड के लिए। तो उसमें मैं आपकी बात करूंगा। अब देखो एग्जाम्स बहुत क्लोज आ चुके हैं आपके, और अगर आपने अभी तक बैच में एनरोल नहीं किया है, तैयारी शुरू नहीं करी है, तो देख लो कर लो। अब इससे ज्यादा लेट मत करो। 2 महीने का टाइम प्लस कुछ दिनों का टाइम बचा हुआ है। बैच में बहुत इजीली आप एनरोल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। एक बैच जो हमारा चल रहा है वो ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो गया है। उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, प्लस जो लाइव सेशंस होंगे आप उनमें कंटिन्यू कर सकते हो। और हम सेकंड बैच भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप ऑलरेडी एनरोल्ड रहोगे, तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फीस देने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड बैच में भी हम दोबारा से पूरा स्टार्टिंग से करेंगे। तो जो लोग फर्स्ट बैच में पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा एग्जाम के कुछ टाइम पहले, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जो नए हैं, उन लोगों के लिए तैयारी वहाँ से हो जाएगी। तो नंबर ऊपर आपका फ्लैश हो रहा होगा, स्क्रीन पे भी है, वहाँ से क्लासेस को ज्वाइन कर लो। पूरी डेडिकेटेड तैयारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। प्लस व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे दिया हुआ है ग्रुप का, उससे ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि देखो आज के ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो नुकसान बच्चों को लास्ट ईयर झेलना पड़ा था, फेस करना पड़ा था, उसकी शुरुआत इस बार दोबारा हो चुकी है। मैं ये वीडियो लंबा जानबूझ के नहीं बना रहा हूँ, या टाइम एक्सटेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा रिटेंशन या वॉच टाइम ज़्यादा है। इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस मेरा ये है कि लास्ट ईयर बच्चे कुछ फॉल्ट की वजह से एलएनआईपी जैसे बड़े कॉलेज में भी अप्लाई नहीं कर पाए थे, और ये फॉल्ट एनटीए का था और कॉलेज की तरफ से लेट हुआ था। इस साल भी उस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। मुझे लगा था कि पिछले साल के फॉल्ट को देखते हुए इस बार ये चीज़ें नहीं होंगी, बट उसकी शुरुआत पहले जैसे हो चुकी है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो सफ़र करते हैं और वो एलआईपी जैसे बड़े कॉलेज में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। चाहो तो इस वीडियो को 1.5 या 2x की स्पीड पे देख लो, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पूरा ज़रूर देखना, ताकि पिछले साल जो बच्चों ने फेस किया था वो आपको ना करना पड़े। मेरे पास यही एक तरीका है, यूट्यूब, व्हाट्सएप चैनल, जिससे मैं आपको रीच कर सकता हूँ, आपको चीज़ें बता सकता हूँ। तो प्लीज़ बातों को ध्यान से समझना, सुनना, और पूरा वीडियो ज़रूर देखना, ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं जो आपके सीयूटी पीजी की तरफ से आई है। तो सबसे पहले ये आपकी वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा ग्रुप में। जो इन्फॉर्मेशन आपकी आई है वो ये आई है कि आपके 2 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक जो फॉर्म है वो फिलिंग स्टार्ट हो गई है। तो फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं। अभी मैं फॉर्म फिलिंग का वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, जिसका रीज़न भी मैं अभी आपको बता दूंगा। और जो एग्जामिनेशन की डेट है वो है आपकी 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में। तो ऑलमोस्ट 2 महीना प्लस 10 दिन आपके पास हैं आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने में। तो तैयारी अगर अभी तक भी नहीं करी थी तो कोई बात नहीं, क्लासेस को ज्वाइन कर लो। 2 महीने भी बहुत होते हैं। आराम से आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाओगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि पिछले साल की तरह ऑल इंडिया रैंक 1 जो हमारी क्लास से थी वो इस बार आपकी भी हो सकती, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद अगर मैं प्रोस्पेक्टस पे चला जाऊं, तो प्रोस्पेक्टस पे भी कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आई हैं। ये सारी डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। सेंटर आपके 3 आएंगे। फीस की बात कर लो तो फॉर्म फिलिंग के टाइम भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आप 2 सब्जेक्ट्स भरते हो तो ऑलमोस्ट 1400 रुपये आपकी फीस लगेगी, और अगर आप एक सब्जेक्ट और भरोगे उसमें, या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में जाओगे, तो 700 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा। कैटेगरी वाइज से डिवाइडेड है, आप इसको यहाँ पे रीड कर सकते हो। बाकी क्योंकि अगर आप लोग मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन में अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट भरना है, सीओक्यू पी 18। एक सब्जेक्ट भरोगे तो 1400 रुपीज़ फीस है। और अगर आप बीपेड 2 ईयर के लिए भर रहे हो तो भी आप एक ही सब्जेक्ट भरोगे तो 1400 रुपीज़ फीस ही लगेगी। बाकी अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम एमपेड के साथ साथ किसी दूसरे कोर्स के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में, तो आपको वहाँ पे सब्जेक्ट्स जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे अपने एग्जामिनेशन में, क्योंकि एक ही फॉर्म से सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, और जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको दे देता हूँ इसी वीडियो में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो सबसे पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड में आपका टेस्ट होने वाला है इस बार भी। पेपर आपका इंग्लिश एंड हिंदी यानी कि बाइलिंगुअल दोनों में ही आएगा। अब इसमें ऑप्शन क्या होता है, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आपसे एक लैंग्वेज पूछता है कि आपको पेपर इंग्लिश में चाहिए या फिर हिंदी में चाहिए। तो उसका ये मतलब नहीं है कि पेपर सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आएगा। अगर आप इंग्लिश ऑप्ट करोगे तो जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा वो सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में ही होंगे, और अगर आप चाहो तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। और यही अगर आप फॉर्म में हिंदी फिल करोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको हिंदी में ही आएंगे, और आप चाहो तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये इतना फ़र्क होता है, बाकी दोनों ही लैंग्वेज में आपके पेपर आ जाएंगे। इसके बाद
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज उसमें रहेगा। अगर जनरल पेपर में रहता है, आपके में नहीं आता, जो मास्टर्स एमपीएड वाले हैं उनके में नहीं आएगा। एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 1.5 घंटा, 90 मिनट का आपका पेपर होगा और 75 क्वेश्चन आपको उसमें अटेम्प्ट करने होंगे, जो कि बहुत टाइम है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत सा टाइम बच जाता है। पिछले साल भी बहुत बच्चे थे जो हमसे पढ़ के गए थे कि उनको लगा था कि 1 ही घंटे में पेपर हो गया था, 30 मिनट तो उन्होंने सिर्फ रिवाइज किया था और सोए थे वहां पे। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली इनको सॉल्व आप कर सकते हो, ठीक है। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा, 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा। सही आंसर के लिए 4 मार्क्स आपको मिलेंगे और गलत आंसर करने के लिए -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप यहाँ पे तुक्के वाला खेल नहीं खेल सकते हो कि आपको जो नहीं आ रहा है आप तुक्के लगा दो। स्ट्रेटेजी एक होनी चाहिए प्रॉपर, उसी के हिसाब से आप काम करोगे। अनआंसर्ड जो क्वेश्चन रहेंगे जिनको आप अटेम्प्ट नहीं करोगे उसका 0 मार्क्स हो जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, एक बार मैं क्लास में भी आपको बहुत अलग अलग क्वेश्चन करा के समझाता हूँ और यहाँ पे भी देखो लिखा है, टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये हमेशा एनटीए की स्टोरी रही है कि वो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देंगे जहाँ पे चारों ही ऑप्शन आपको ठीक लगेंगे, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे ज्यादा सूटेबल और सटीक आंसर है, वही आपको वहाँ पे टिक करना पड़ता है। ये तो इन्होंने देखो अपने मार्किंग स्कीम में भी डाल दिया और ये चीज मैं आपको बार बार क्लासेस में बताता भी रहता हूँ, ठीक है। बाकी शिफ्ट्स वगैरह आपकी दी हैं, आंसर की का चैलेंज, ये सब हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे आराम से। तो क्लासेस अगर ज्वाइन कर लोगे तो बेनिफिट ही है। रिटर्न के साथ साथ आपका जो फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट होते हैं, उसकी भी नॉलेज मिल जाएगी और कोई भी नई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम डायरेक्टली यहाँ शेयर कर ही लेंगे। सब्जेक्ट में देखो, सीओक्यूपी 11 है बीपीएड 2 ईयर के लिए और सीओक्यूपी 18 है फिजिकल एजुकेशन का एमपीएड, सब एमपीएड फील्ड के लिए, जो लोग एमपीएड में अप्लाई करें। बाकी इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। फॉर्म की वीडियो मैं आपके जरूर बना दूंगा। अब यूनिवर्सिटीज देख लो, जो मेन चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ और जिसकी वजह से बच्चे जो है लास्ट ईयर बहुत फॉल्ट में रह गए थे और फिल नहीं कर पाए थे। यहाँ पे जब आप यूनिवर्सिटी देखोगे तो आपके कोर्स अभी COQP 18 के लिए सिर्फ 8 यूनिवर्सिटीज यहाँ पे लिस्टेड है, जिसमें LNIP यहाँ पे नहीं दिया हुआ है फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी देखोगे तो डीम्ड यूनिवर्सिटी अभी है ही नहीं। एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, इवन BHU भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और भी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज है जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। यही रीजन है कि अभी मैं फॉर्म का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे आपसे यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड होती है कि किस यूनिवर्सिटी में आप फिल करना चाहते हो। अभी अगर आप फॉर्म भरोगे तो एलएनआईपी होगा नहीं, आप फॉर्म को सबमिट कर दोगे तो फिर आपको करेक्शन विंडो का वेट करना पड़ेगा लास्ट में जाके कि आप अपने यूनिवर्सिटीज़ को ऐड करो, और उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि एनटीए करेक्शन विंडो में यूनिवर्सिटी ऐड करने का ऑप्शन देता है नहीं देता। वैसे तो दे देता है, बट इस बार देगा कि नहीं देगा उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, तो इस बात का रिस्क मत लेना। अब देखो पिछले साल फॉल्ट क्या हुआ था। पिछले साल जो CUT PG जो फॉर्म आप अभी भरने जा रहे हो, जो आपकी डेट्स आ गई हैं, लास्ट ईयर जब वो फॉर्म आया था तो LNIP फॉर्म के लास्ट दिन तक एडेड नहीं था। फॉर्म की डेट खत्म हो गई, फॉर्म्स फिलिंग का काम बंद हो गया, LNIP ऐड नहीं हुआ। उसके 2 हफ्ते बाद एक नोटिफिकेशन आती है कि कुछ यूनिवर्सिटीज और हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं CUT PG के अंदर, जिसके लिए 2 दिन फॉर्म्स आपके वापस खुलेंगे। और उसी टाइम में LNIP जो था वो एमपीएड में आपका CUT PG के लिए अवेलेबल हो गया था। अब जो बच्चे हमसे कनेक्ट नहीं थे, जो बच्चे क्लासेस में नहीं थे, जिन्होंने हमसे कोई भी कनेक्शन नहीं था, उनको पता नहीं चल पाया। हमने वीडियोस तो बहुत बनाए अवेयर करने के लिए, बट जिन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, उन लोगों ने उस 2 दिन में LNIP को ऑप्ट किया नहीं, और उनके हाथ से जो एलएनआईपी का ऑप्शन था वो चला गया, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे कि एलएनआईपी इस बार सेपरेट एग्जाम ही कराएगा, उनके फॉर्म्स अलग आएंगे तो हम वो भरेंगे। लेकिन एलएनआईपी जो था उसने CUT PG में वापस से एनरोल करना स्टार्ट कर दिया था बच्चों को, और उस 2 दिन में ही जितने बच्चे एनरोल कर पाए जो हमारी क्लासेस में जुड़े थे, मोस्टली वही बच्चे कर पाए और कुछ बच्चे और यूट्यूब के थ्रू कर पाए। तो सिर्फ उनको ही ऑप्शन मिला एलएनआईपी में एनरोल करने का। आपने मेल भेजे, आप कॉलेज चले गए, वहां पे आपने VC से बात कर ली, रजिस्ट्रार से बात कर ली, उसका कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि अगर आप CUT PG में एनरोल नहीं करोगे तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम देने के लिए, और आप उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं होगे। इसीलिए जो फॉर्म फिलिंग का वीडियो है वो मैं थोड़े दिनों बाद बनाऊंगा। आज 3 तारीख है, मॉर्निंग जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, हम लोग वेट करेंगे ऑलमोस्ट 20 या 21 तारीख तक का। तब तक अगर LNIP आ जाता है तो वेल एंड गुड, हम लोग फॉर्म फिलिंग अपनी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपके पास टाइम है। मोस्ट मैं आपको बोलूंगा कि आप 25 तारीख तक वेट कर लेना, 25 जनवरी तक। अगर तब तक LNIP आ जाता है, कभी भी आ जाएगा, तो हम फॉर्म फिल कर लेंगे, और भी यूनिवर्सिटीज ऐड होती रहेंगी तो हम उसके हिसाब से भी देख लेंगे, वीडियो में आपको बना दूंगा आपके लिए। अगर 25 तारीख तक LNIP नहीं आता है तो फिर हम रिस्क नहीं लेंगे और हम फॉर्म को अपना फिल कर देंगे विदाउट LNIP, क्योंकि अगर LNIP को ऐड होना होगा तो वो होगा, और अगर करेक्शन विंडो के पहले हो जाएगा तो करेक्शन विंडो में ऑप्शन मिल जाएगा LNIP को ऐड करने का। बाई चांस नहीं होगा और लेट में होना होगा जैसे लास्ट ईयर हुआ था, तो भी
2-3 दिन के लिए विंडो आपके लिए खुल जाएगी कि आप उस यूनिवर्सिटी को ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए अवेयर रहना, जुड़े रहना क्लासेस में, क्लासेस को जॉइन कर लेना ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे आराम से मिल जाए, ठीक है? बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं ज़रूर आपसे जल्दी से जल्दी शेयर करूँगा, जो भी फॉर्म से रिलेटेड या नोटिफ़िकेशन से रिलेटेड होगी। अभी बस इतना ध्यान दो कि आपकी जो डेट्स हैं एग्ज़ाम की वो आ चुकी हैं और आपको अपनी तैयारी अब शुरू कर देनी है। रिटन टेस्ट की तैयारी हम करा ही रहे हैं, फिज़िकल और स्किल के लिए हम गाइड करते रहते हैं, तो उसके लिए अपनी तैयारी पूरी रखो क्योंकि वो आपके एंड पे ही होगी। मैं खेल के आपके लिए प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो वो चीज़ हम कर रहे हैं। बाकी जो स्किल और फिजिकल वाला पार्ट है, वो आप अपने हिसाब से अच्छे से करना। ऑलराइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा।